देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसमें बच्चों इसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से करना है। ठीक है, तो देखो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है अब बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो साइन 2x है ये किसका डेरिवेटिव करने से आया होगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव का अपोजिट। तो देखो साइन 2x को ये देखो किसका डेरिवेटिव करने से साइन 2x आ सकता है। देखो हमें एक फॉर्मूला पता है कि d/dx साइन x जो होता है cos x होता है, और देखो d/dx cos x जो होता है वो साइन x होता है। तो cos x के इसे तो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ देखो cos x के फॉर्मूले में sin x आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, d/dx cos 2x लिख लो यहाँ, क्योंकि यहाँ 2x है ना एंगल, इसलिए। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो एक बार cos 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x। ठीक है, और उसके बाद फिर चेन रूल में हम 2x का करेंगे तो 2x का आ जाएगा 2। तो देखो कहने का मतलब ये है कि d/dx cos 2x ये आ गया -2 sin 2x। ठीक है, लेकिन हमें ओनली sin 2x रखना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का जो 2 है इसको इधर ले आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और इनटू में d/dx और cos 2x और इक्वल टू क्या बचेगा, sin 2x। ठीक है, अब देखिए -1/2 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ -1/2 cos 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया, sin 2x। अब देखो संख्या क्या थी, sin 2x, और क्या हमने प्राप्त कर लिया, sin 2x। ठीक है, तो देखो हमें क्या फाइंड करना था, इसका एंटी डेरिवेटिव। देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो sin 2x आता है, तो इसका मतलब अ, इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया ये, तो हम लिख देंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू -12 cos 2x। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या है ये sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्यों है। देखो अगर आप इसका हमने इसका डेरिवेटिव किया ये आ गया। ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा। देखो करके दिखा देता हूँ साइड में। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x, और बच्चों एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। देखो sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है हमारा माइनस cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x। यहाँ x की जगह क्या है, 2x। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, और देखिए प्लस में c लगता है कांस्टेंट। अब दूसरी बात ये है कि साइन x का जो देखो जो जो साइन x होता है इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन x का, लेकिन यहाँ x के साथ क्या है 2, तो इसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव करते हैं तो कोफिशिएंट इनटू में आ जाता है। जैसे हमने यहाँ डेरिवेटिव किया cos 2x का माइनस साइन 2x, है ना, और फिर देखो x का कोफिशिएंट 2 इंटू में आ गया ना, तो -2 sin 2x हो गया। तो डेरिवेटिव करते हैं तो इंटू में आ जाता है। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करते हैं तो बच्चों अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हम लिख सकते हैं -1/2, ये साइन का कॉस हो गया ना, cos 2x प्लस सी। तो देखो -1/2 cos 2x आ गया ना, तो ये एक एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है,
किसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, साइन 2x का। देख लो यही आया ना, तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव हो गया -1/2 कॉस 2x। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट, लेकिन इसमें बोला गया था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।